पंडित मधुसूदन ओझा 20वीं शताब्दी के महनीय दार्शनिक तथा चिंतक के रूप में अद्वितीय हैं। उन्होंने लगभग 228 ग्रंथ राशि की रचना करके भारतीय चिंतन धारा को नूतन दिशा प्रदान की है। उनका उद्घोष वाक्य शोध प्रविधि की सरणी की व्याख्या करता है। यत्र प्रदर्श्याः विषयाः पुरातना, यत्र प्रकारो अभिनव प्रकाशने। वे कहते हैं कि मैंने कोई नया संप्रदाय नहीं बनाया है, मैंने कोई नूतन वैचारिक सरणी या नूतन ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया है। पुरातन विषयों को ही मैंने चिंतन के लिए प्रस्तुत किया है, परंतु कहने की जो मेरी शैली है, या मैं आचार्य जयंत भट्ट के शब्दों में कहूं कि जो हमारा उक्ति वैचित्र्य है, वह अवश्य पूर्व परंपरा से कतिपय पृथक प्रस्थान को रचता हुआ प्रतीत होता है। तो मोतीलाल पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो वैचारिक मुक्तामणि गुंफित की, उसको उनकी सुयोग्य शिष्य परंपरा ने अग्रेसारित किया। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी, स्वामी सुरजनदास जी, पंडित अनंत शर्मा, श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये प्रायः उनके साक्षात शिष्य परंपरा में रहे हैं। कतिपय परंपरा प्राप्त जो शिष्य परंपरा में कह सकती हूँ या ज्ञान परंपरा कह सकती हूँ, उसमें डॉक्टर आर के मिश्रा, प्रोफेसर दयानंद भार्गव, प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार और एएस रामनाथन आदि अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने पंडित मधुसूदन ओझा जी की चिंतन धारा को अग्रेसारित किया है। इसके पश्चात राजस्थान पत्रिका के संस्थापक संपादक स्वनाम धन्य यशशेष कर्पूर चंद जी कुलिश के सत प्रयासों से राजस्थान पत्रिका में नित्य पंडित मधुसूदन ओझा और पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के चिंतन का प्रसारण होने लगा, और यह अपने आप में एक युगांतरकारी घटना मुझे प्रतीत होती है कि दैनिक समाचार पत्र में वेद विज्ञान का किस प्रकार से प्रचार और प्रसार किया जा रहा था। तो श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र नई दिल्ली अनवरत संगोष्ठियों तथा व्याख्यान मालाओं के द्वारा एक एक अवधारणा और एक एक ग्रंथ को लेकर प्रति माह जिस प्रकार का उत्कृष्ट वैचारिक विनिमय प्रस्तुत कर रहा है, एतदर्थ इस शंकर शिक्षायतन संस्थान की प्रबंध न्यासी श्रीमती रेणुका मिश्रा जी और हमारे मित्र प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी वस्तुतः वर्धापन के पात्र हैं। और मुझे शुक्ला जी यह भी प्रतीत होता है कि यह ऋषि ऋण से अनऋण होने का एक बहुत ही सुंदर प्रकल्प है। आज हम सब अम्भोवाद विमर्श के प्रसंग में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसका मूल हमको ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। पंडित ओझा जी ने अपनी प्रातिभ दृष्टि से ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के आधार पर 10 वादों का बहुत सुंदर निरूपण किया है। सर्वप्रथम आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस पर आलेख लिखा और वेद रश्मि में भी इसका उन्होंने बहुत सुंदर प्रतिपादन किया। जो 10 वाद हैं उनमें से अन्यतम है अम्भोवाद। नासदीय सूक्त में कहा गया तमः आसीद तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम। यद्यपि इससे पूर्व में नासदीय सूक्त में ही कहा गया अम्भः किम आसीत गहनम गभीरम, ये प्रश्न उठाया गया था। इससे यह ध्वनित होता है कि अम्भोवाद पूर्व पक्ष है, न कि उत्तर पक्ष, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा।
परंतु हमारे दार्शनिकों की यह विशेषता है कि वे पूर्व पक्ष को भी इतना सावचेत होकर, इतना गहन अध्ययन करके प्रस्तुत करते हैं कि पूर्व पक्ष भी कभी कभी उत्तर पक्ष जैसा हमको महनीय प्रतीत होने लगता है, और पूर्व पक्ष की महत्ता को जाने बिना आप उत्तर पक्ष की स्थापना कथमपि कदापि नहीं कर सकते हैं। यहाँ सृष्टि मूलत्वेन अभिमत अंभः का अंभः किम आसीत से निषेध किया गया है। यहाँ पर जो किम पद है वह प्रश्न सूचक न होकर कैमुतिक न्याय से अंभः की तुच्छता को बताते हुए निषेध पर्यवसायी ही है। इससे प्रतीत होता है कि अंभः को जगत कारणता मानने वालों की एक लंबी परंपरा थी, जिसका निषेध प्रजापति परमेष्ठी के द्वारा किया गया। इसी आधार पर श्री ओझा जी ने वैदिक वाङ्मय में व्याकीर्ण विचार बिंदुओं को चुनकर अपनी प्रतिभा से पूर्व पक्ष का एक बड़ा ठाठ स्थापित कर दिया। 28 सूत्रों तथा 322 पद्यों में अंभः से सृष्टि की विकास प्रक्रिया निरूपित की गई है। अंभोवाद ग्रंथ जो पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ के द्वारा प्रकाशित किया गया, उसमें प्रोफेसर दयानंद भार्गव, प्रोफेसर गणेशीलाल सुथार और पंडित अनंत शर्मा, इन तीनों के भूमिका संपादकीय और पुरोवाक हैं। यदि इनका अध्ययन करें तो ये इतने गंभीर पुरोवाक हैं। अनंत शर्मा जी ने दशवाद और द्वादशवाद इन दोनों की चर्चा की है, और उन्होंने ये बताया है कि यदि हम दशवाद के संदर्भ में दृष्टिपात करते हैं तो अंभोवाद छठा स्थान रखता है, और यदि हम द्वादशवाद के आधार पर इसका आलोचन करते हैं तो ये 7वां स्थान रखता है। इस पर गंभीर चर्चा वहां दी गई है। जो विषय के जिज्ञासु हैं उन्हें पंडित अनंत शर्मा जी का पुरोवाक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हमारे शरीर में जल का बाहुल्य होता है, विज्ञान भी ऐसा मानता है। वायु प्रवेश के द्वारा फेन के माध्यम से जल ही पृथ्वी को उत्पन्न करता है। अंतरिक्ष में जल मेघ रूप में रहता है और चंद्रमा में सोम रूप में जल की विद्यमानता है। सूर्य में मरीचि जल है, जल ही अन्न है और अन्न ही शुक्र का निष्पादन करता है और शुक्र से गर्भ निर्माण होता है। तो ये अंभोवाद का संक्षेप में किस प्रकार से अंभः को हम सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में निरूपित करते हैं, या हमारी परंपरा उसको किस प्रकार से निरूपित करती है, और यह पूरी वैज्ञानिक पद्धति से पंडित ओझा प्रकाशित करते हैं अपने ग्रंथ के माध्यम से। और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा, मैंने भी जब इसका गहन अध्ययन किया तो यह पाया कि हमारे इन युगांतरकारी दार्शनिक चिंतकों की जो शोध प्रविधि है वह अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है। हम लोग ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, मौलिक योगदान की चर्चा करते हैं। मेरे गुरुवर प्रोफेसर दयानंद भार्गव हमेशा एक बात कहते हैं कि मौलिक का अर्थ यह नहीं है कि जो पूर्व में कभी नहीं कहा गया वो किसी ने कह दिया, अपितु मौलिक का अर्थ है जो मूल से संबद्ध होता है। तो पंडित मधुसूदन ओझा जब अंभोवाद की स्थापना करते हैं तो वे शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण अनेक ग्रंथों को, वैदिक मंत्रों को उद्धृत करते हैं और अपने इस अंभोवाद रूप सिद्धांत को मौलिक प्रतिपादित करते हैं। मौलिक का अर्थ है कि वह मूल ग्रंथों से किस प्रकार अन्वित होता है, उसकी सिंथेसिस हमको
जो प्राप्त होती है, बीच में कहीं पर भी वो धारा टूटती नहीं है। किस प्रकार से वेद से लेकर और ब्राह्मण ग्रंथों के से होकर यह वाद, दार्शनिक वाद किस प्रकार से एक वाक्यता को प्राप्त करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानती हूँ कि हमको पंडित अनंत शर्मा के रूप में एक इस प्रकार के अद्भुत विद्वान प्राप्त हुए, जिन्होंने अम्भोवाद का जब अनुवाद किया तो वो मात्र शब्दशः अनुवाद नहीं है, अपितु आप आश्चर्य करेंगे सभी श्रोतागण, 143 टिप्पणियां इस ग्रंथ में उन्होंने दी हैं। और वे टिप्पणियां उनकी शोध प्रविधि का बहुत ही सुंदर एवं उत्कृष्ट निदर्शन है। एक एक पद को लेकर उसकी पारिभाषिक जो उसका इतिहास है, उसको पंडित अनंत शर्मा जी ने जिस प्रकार से व्याख्यायित किया है, वह वस्तुतः श्लाघनीय एवं प्रशंसनीय है। सृष्टि का निर्माण भृगु तथा अंगिरा से होता है। भृगवंगिरो रूपम च आपः, कहा भी गया है आपो भृगवंगिरो रूपम आपो भृगवंगिरो मयम अंतरैते त्रयो वेदा भृगुन अंगीरसश्रिता। ये गोपत ब्राह्मण का कथन है। जल की गति त्रिविधा है, तिर्यक, ऊर्ध्व तथा अधः। तिर्यक गति से न तनुता उत्पन्न होती है न घनता, ऊर्ध्व गति से तनुता तथा अधो गति से घनता की उत्पत्ति होती है। तनु गति से अग्नि से वायु, तदनंतर वाक, फिर प्राण और तत्पश्चात मन उत्पन्न होता है। घनता से शरीरोत्पत्ति होती है। पूर्व में घन होता है, तत्पश्चात तनु होता है। तनु भी पूर्व द्रव हो जाता है, तदनंतर घन उत्पन्न होता है। इस प्रकार अन्योन्य विनिमय चक्र संचलित होता रहता है। इस चक्र के संचालन का माध्यम जल ही है। शतपथ ब्राह्मण में अपह की व्युत्पत्ति देते हुए कहा गया है, सा इदम सर्वम आपनोत यद इदम किंच यद आपनोत तस्माद आपह, यद अवृणोत तस्माद वाह वारी, सर्वम आपो मयम जगत। ऐसा महाभारत वचन है। जिस भाग में शरीर के जल नहीं होता, शरीर का ऐसा भाग जहां जल नहीं होता, वह अपवित्र माना जाता है, जैसे केश और नख। इस प्रकार के बहुत सारे सिद्धांत, और यह जो अम्भोवाद ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, इसमें दशवाद रहस्यगत जो अम्भोवाद है, उसके 13 मंत्रों का भी कथन कर दिया गया है, जिसको कि शुक्ला जी ने अभी उद्धृत किया था। तो एक तरह से ये जो हमारा ग्रंथ है, ये इतना अद्भुत ग्रंथ है कि यदि कोई भी विद्यार्थी इस पर चिंतन करता है, तो उसको यह ज्ञात होगा कि दार्शनिक शैली जो कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की है, उसमें पूर्व पक्ष जितना प्रबल होगा, उत्तर पक्ष को भी उसके खंडन में उसी प्रबलता का आश्रय लेना पड़ेगा। ये मैंने संक्षेप में इसलिए थोड़ी सी अपनी बात कही, क्योंकि हमारे पास में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार जी यहाँ पर प्राप्त हैं। वे विस्तार से इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं यह कहना चाहती हूँ कि पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ, जो कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्थापित है, अद्यावधि पर्यंत वह 21 ग्रंथों का प्रकाशन कर चुका है। अनेक राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से माधुसूदनी विद्या का यह शोध प्रकोष्ठ प्रचार कर रहा है। पंडित ओझा जी की जयंती पर, पंडित मोतीलाल शास्त्री जी की जयंती पर अनेक विद्वानों के व्याख्यानों का भी आयोजन शोध प्रकोष्ठ अनवरत कर रहा है। इस विद्या के अधिकारी विद्वान यशः शेष डॉक्टर ऋषि कुमार मिश्रा जी का भी जोधपुर के पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। वे स्वयं
यहाँ पर एक कार्यशाला में आए थे और मैं सौभाग्यशालिनी हूँ कि मैंने उनके दर्शन किए और उनकी अद्भुत विद्वत्ता से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। इसलिए शंकर शिक्षायतन से जब हम संबद्ध होते हैं तो हमको ऐसा ही प्रतीत होता है कि यह कोई पृथक संस्था नहीं है, अपितु ये हमारा ही एक सिस्टर कंसर्न है। ये अनुभव, ये एक संबंध का हम अपने मन में अनुभव करते हैं। आज एक बहुत ही विशेष संयोग आप यहाँ पर उपस्थापित कर रहे हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार जी को ऋषि सम्मान से सम्मानित करके आपने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ को प्रदान किए।